अस्सलाम वालेकुम। लिविंग स्टैंडर्ड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। जैसा कि कुरान पाक में मौजूद है कि तुमसे पहले तुमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौमें तबाह बर्बाद कर दी गई। तो नाज़रीन, इस बात से साबित होता है कि हमसे पहले जो कौमें गुजर चुकी हैं, जो आज से कई सौ साल पहले जो कौमें गुजर चुकी हैं, वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। तो उनका सबूत कुछ हमें इस तरह से भी मिलता है आसार कदीमा की सूरत में, जैसे हड़प्पा हो गया, इराम मिस्र हो गया, या फिर मोहनजोदाड़ो हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम 21वीं सदी में रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं और हमारे पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। हम टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। इंसान चाँद तक पहुंच चुका है और इंसान ने बहुत सारी ऐसी इजादात कर ली हैं जो बाज़ दफ़ा इंसानी दिमाग दंग रह जाता है उसको देख कर कि इंसान भी ईजाद कर सकता है। तो फिर हमसे पहली कौमें कैसे इतनी तरक्की याफ्ता थी? तो उनके पास तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सहूलतें मौजूद नहीं थी। तो कहा जाता है कि उनका तर्ज़ ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी या फिर उनके घरों की तामीर हमसे ज़्यादा कहीं अच्छी थी। वो हमसे ज़्यादा पुरअसाइश लाइफ गुजारते थे। आज भी हम पुरअसाइश लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन हमने उन पुरअसाइश ज़िंदगी को ढूंढने के लिए मसनूई तरीके ढूंढे हैं, मसनूई ज़िंदगी जी रहे हैं हम। यानी कि हमने मसनूई हल तो ढूंढ लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपने लिए मुश्किलात भी काफ़ी पाल ली हैं। लेकिन वो उन कुदरती अवामिल का यूज़ करते थे। जैसा कि अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, उनमें से एक नेमत हवा भी है। तो उन्होंने अपने घरों की तामीर इस तरीके से की थी कि उनके घरों में हवा की निकासी जो है बहुत आसानी से होती थी। तो इस तरह उन्होंने हवा का इस्तेमाल किया कि उनके घर गर्मियों में जो है ठंडे रहते थे और सर्दियों में जो है भी टेम्परेचर कंट्रोल रहता था। तो यकीनन अब हमारे जहनों में एक सवाल उठता है कि उनके पास क्या गर्मियों में एसी मौजूद होते थे, रूम कूलर होते थे, या फिर अगर लाइट चली जाती थी उनके पास यूपीएस मौजूद थे, सोलर सिस्टम था, या फिर जनरेटर था? ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने घरों को इस तरह तामीर किया था कि हवा का रुख जो है घरों की तरफ आता था, ताज़ा हवा जो है घरों के अंदर आती थी, जिससे जो घरों का टेम्परेचर था वो बहुत बेहतर रहता था, जो एक इंसान को चाहिए होता है। उन्होंने यहाँ तक के खानों को भी महफूज करने के तरीके ढूंढ लिए थे कि खानों को हफ्तों, महीनों, सालों जो है ख़राब होने से बचाया जा सकता है। यानी कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगर उनके पास ये सहूलतें नहीं थी जो हमारे पास आज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन इसके बगैर भी वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर अगर देखा जाए सर्दियों में, हम कहते हैं कि सर्दियों में भी हमें लगता है कि हमें हवा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने सर्दियों के हिसाब से भी घर को इस तरीके से बनाया हुआ था, इस तरीके से उस घरों का रुख रखा हुआ था कि सर्दियों में भी उनका टेम्परेचर जो है घरों का नॉर्मल रहता था। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपना घर तामीर कर रहे हैं, किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी सोसाइटी में कोई छोटा सा घर बना रहे हैं या फिर बड़ा सा घर बना रहे हैं, घर तो घर होता है, घर जन्नत होती है, जैसा भी हो। तो हम बात करेंगे आपके उस घर की जिसको आप तामीर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं घर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद हों जो एक इंसान को चाहिए होती हैं। उसमें हवा की भी निकासी हो, रोशनी की भी निकासी हो। और अगर आप अपना घर तामीर कर चुके हैं और उस घर में रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें भी कोई वेंटिलेशन हो, और आपको महसूस होती है कि उस घर में जो है वेंटिलेशन कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, और उस घर में आप जो है उसमें भी आप वेंटिलेशन का इंतज़ाम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको कहाँ से लगता है, कहाँ पे जो है खिड़की आप खोल सकते हैं, कहाँ पे आप रोशनदान रख सकते हैं। अगर आप इन दोनों नहीं कर सकते तो कौन सा ऐसा तरीका है कि आप छत से कहीं वेंटिलेशन का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो अगर ये तो होगी बने हुए घरों की बात। अगर आप अपना नया घर तामीर करना चाहते हैं या भी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप बेहतरीन ये वीडियो हमारी बहुत कारआमद साबित होगी, क्योंकि अक्सर हमारे इलाकों में जो हवा का रुख है वो मशरिक़ से मगरिब की तरफ होता है। तो आप अपने घरों का जो रुख है इस तरह से रखें कि आपके घर पे जो है सीधी हवा आए, गर्मियों में भी आए और सर्दियों में भी आए, ताकि गर्मियों में आपका घर ठंडा रहे और सर्दियों में भी उसका टेम्परेचर कंट्रोल रहे। यकीनन हमारे पास बहुत सारी सहूलतें इस वक्त मौजूद हैं। अगर हमें गर्मी लगती है हम एसी ऑन कर लेते हैं, रूम कूलर ऑन कर लेते हैं, और सर्दियों में हमारे पास हीटर की सहूलत मौजूद होती है। इन तमाम सहूलतों के होने के बावजूद हमें जो है घर की वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, एसी हो गया, रूम कूलर हो गया, हीटर हो गया, ये हमारे लिए जेब पे तो हमारे पे बोझ होता है, हमारे लिए मेंटली भी थोड़ी परेशानी का शिकार होते हैं कि अगर आपके मुआशी हालात उस तरह से नहीं हैं और आपके महीने के एंड पे आपके पास
यूटिलिटी बिल्स का अंबार होता है। तो क्यों ना हम उन कुदरती अवामिल को यूज़ करें जो हमें कुदरत ने दी है। क्यों ना हम इन चीज़ों का वो हल ढूंढें, वो टेक्निक्स ढूंढें। इंसान को वैसे भी शफ़ुल मखलूक़ात कहा जाता है कि वो जो कुछ भी करना चाहे, कुछ भी ईजाद करना चाहे, अल्लाह ताला ने उसको इतना दिमाग दिया, इतनी सलाहियत दी है कि वो कर सकता है। तो क्यों ना हम अपने घरों का रुख जो है इस तरह से बनाएं कि उसमें ताज़ा हवा जो आती रहे। आपके घर में जब खाना बनता है उसकी स्मेल होती है, और अगर आप रूम कूलर जो है ऑन कर लेते हैं तो उसमें जब काफ़ी लोग एक कमरे में बैठ रहे हैं तो कमरे का दरवाज़ा बंद हो तो उसमें एक हबस होती है। जब तक आपके घर में जो है कमरे में जो बाहर की हवा नहीं आती तो आपके कमरे में जो है खमक रहती है। तो उसके लिए भी ताज़ा हवा का घर में आना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके फर्नीचर की पॉलिश होगी, आपके खाने की स्मेल होगी। फिर जब आप किचन में जब आपका चूल्हा जल रहा होता है तो उसकी जो कार्बन होती है तो आपने कभी सोचा है कि वो कहाँ जाती है? वो हमारे अंदर इनहेल हो रही होती है क्योंकि हमने उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करने का आदी बना लिया, और वो इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो उसके लिए भी हवा का आना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे मसले हमारे घर के ऐसे हैं जो हमारे घर में अगर डायरेक्ट हवा आती होगी तो वो मसले हल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्दी की बात की जाए, सर्दी में कहा जाता है कि घर बंद होने चाहिए ताकि बाहर से या कहीं से भी हमें इतनी सी भी हवा ना आ जाए, सर्दी ना लगे। ठीक है, जब हम हीटर चलाते हैं तो हमें बाहर से हवा की ज़रूरत नहीं होती, हम कहते हैं कमरा जो है ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी वेंटिलेशन का होना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर औक़ात हमने सुना है सर्दियों में इतने सारे हादसा जो हैं इस वजह से पेश आते हैं कि हमें जो है हीटर सारी रात चलता रहा है, काफ़ी देर चलता रहा, तो उसकी जो है वेंटिलेशन है, जो उसकी गैस जो जमा हो जाती है वो कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। इसकी वजह से बहुत सारे हादसा जो है हमारे अक्सर औक़ात सर्दियों में हो जाते हैं। तो सर्दियों के लिए भी हमें वेंटिलेशन, घर का वेंटिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हवा को हम कहीं भी, ये हवा एक ऐसा अवामिल है हमारी ज़िंदगी का जिसे हम कहीं भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कुदरती रोशनी कुदरती होती है, कुदरती हवा कुदरती होती है, कुदरत का कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो इस वीडियो में हमने बात की है कि आप अपने घरों को जो है कैसे जो है हवादार बनाएं, कैसे जो है अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं, क्योंकि हमने जो है वक्त के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ जिद्दत पसंदी की तरफ माइल होते होते अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मुश्किल बना लिया है, और मुश्किल में डालते डालते हमने अपनी सेहत भी ख़राब कर ली है। क्योंकि इंसान पर जितना मुआशी बोझ होता है वो उतनी मेहनत करने की कोशिश करता है, अपना काम करने की कोशिश करता है। तो क्यों ना हम अपने कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाएं, अपने दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स रखें, क्योंकि कहते हैं सेहत है तो जहान है। तो वो हम कहते हैं ना, अक्सर एक मिसाल भी है कि इंसान पहले जो है बहुत मेहनत करता है उस पैसे को कमाने के लिए, फिर सेहत ख़राब हो जाती है, फिर उस सेहत को बचाने के लिए वो पैसा उस पर खर्च कर देता है। तो फिर क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाएं, अपने लिए भी मुश्किलात पैदा ना करें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी मुश्किलात पैदा ना करें। अब इतना बैलेंस काम रखें कि जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकें, और मसनूई ज़िंदगी की तरफ मत भागें, कुदरती चीज़ों को यूज़ करें। और कुदरत, वो कहते हैं तुम रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो यकीनन बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कारआमद साबित हो सकती हैं। जैसे आज हमने हवा का जिक्र किया, और उस हवा की वजह से जो पुराने लोग थे हमसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारते थे। इनके हम कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे जैसी वो गुजार रहे थे। वो सादा भी गुजारते थे, पुरसाइश भी गुजारते थे, सेहतमंद भी होते थे, और कहते हैं कि पहले दौर में ज़िंदगियाँ भी बहुत लंबी होती थी। वो इसलिए कि कहते हैं कि उनके पास स्ट्रेस नहीं होता था, उनके पास टेंशन नहीं होती थी, कोई बीमारी नहीं होती थी, हार्ट अटैक नहीं होते थे। तो आज हमारी इन तमाम चीज़ों की वजह जो है ये है कि हमारे ऊपर मुआशी बोझ बहुत पड़ गया हमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने घर में जो है कुदरती रोशनी का इंतज़ाम जो है कैसे करते हैं, कुदरती रोशनी जो है आपके घरों के लिए कितनी ज़रूरी है। पहले बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में कुदरती रोशनी नहीं आती उस घर में डॉक्टर ज़रूर आता है। तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये बात कैसे दुरुस्त है। तो यकीनन आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी। तो आज हमने नए घरों की भी बात की और पुराने घरों की भी बात की, लेकिन अगर आप अपना घर तामीर कर चुके हैं फिर भी आप उसको इंसुलेट करना चाहते हैं, गर्मी जैसे आजकल बहुत है, आप गर्मी से बहुत तंग है, आपका घर जो बहुत गर्म हो जाता है, तो यकीनन हमने उससे पहले जो है एक वीडियो की है, आप अपने घरों को इंसुलेट कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की, तो आप यकीनन वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अपने घरों का टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद ज़रूर मिले। अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़े रहिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।